और शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने अपने 100 दिन का एजेंडा तय कर मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी को मिली शिकस्त की भी समीक्षा तेज हो गई है। हार की समीक्षा के बाद बड़े एक्शन की भी तैयारी है, जिसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ साथ नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बात करें तो अब जो है 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया गया शपथ ग्रहण के बाद, और उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन के बाद अब एक्शन मोड में आ चुकी है जी। जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की जी। वहीं जो मंत्रिमंडल के साथ भी उन्होंने बैठक की और तमाम जो कमियां रह गई हैं उसको दुरुस्त करने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को एक फरमान जारी कर दिया है कि उनके विभाग में जितने भी पद खाली हैं उनकी सूची तैयार की जाए और इन भर्तियों को युद्ध स्तर पर जारी किया जाए, विज्ञापन निकाले जाएं और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ये जो है भर्ती प्रक्रिया युद्ध गति से जो है जारी की जाए। जनता से जुड़े जो भी काम है उसमें किसी भी स्तर पे कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी कानून व्यवस्था को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ जो है वो काफी सख्ती के मूड में है। सख्ती की आड़ में जो अधिकारी जनता को परेशान करते थे उनको भी चिन्हित करने के लिए उन्होंने कड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा भी सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता को लेकर के भी उन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि सरकार की छवि को किसी भी दफा में भटका न लगे और जो लाभार्थी हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। प्रदेश में जिस तरीके से कड़ी शिकस्त जो है मिली है बीजेपी को, इसको लेकर क्या प्लानिंग, क्या रणनीति बनाई गई है? क्योंकि सीएम योगी जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए और लगातार केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे बधाई तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ इसको लेकर भी समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी के बाद, इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना है कि आखिर वो कौन सी कमियां रह गई जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन ने बढ़त हासिल की। आज ही एक निर्णय लिया गया है, किसानों को जो 2000 रुपए की जो राहत मिलती है जो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, वो देखिए आज ही प्रधानमंत्री जी ने दस्तखत किए हैं और करोड़ों किसानों के खाते में जो है वो धनराशि भेजी जा चुकी है। इसी तरह जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर के भी एक टास्क दिया गया है, एक लक्ष्य दिया गया है कि 100 दिन में हर हाल में जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या उज्ज्वला योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इसके अलावा भी जो किसान से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनको लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए वो एक लक्ष्य रख करके 100 दिन का समय प्रधानमंत्री ने दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर के चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, देखिए एकदम चौकन्ना है। अब काम होगा, केवल भाषण नहीं होगा। इस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल पड़े हैं। जहां पर भी जो कलपुर्जे ढीले हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको चौबंद करने का काम जो है वो शुरू किया गया है। जातीय गोलबंदी को तोड़ने के लिए भी और हिंदुत्व की धार को तेज करने के लिए भी एक अंदर ही अंदर मसौदा तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो जातीय गोलबंदी हुई है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, उसको किस तरह से उद्धार को कुंद किया जाए, इसको लेकर के भी एक अनिल जी, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो पेपर लीक के मामले भी सामने आते रहे हैं और एक बार फिर से जो है नीट में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, लेकिन सीएम योगी ने अब इस पर भी सख्ती दिखाई है। देखिए, बेशक जो ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं बहुत ही गंभीर हो चले हैं पेपर लीक के प्रकरण को लेकर के। उन्होंने एक सख्त आदेश दिया है कि अब उन्होंने एक एजेंसी बनाने की बात कही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हुई। अनिल जी, बात करें 100 दिनों का एजेंडा तो तय हो गया है, लेकिन अभी मंत्रियों के कार्यभार की आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, कब तक संभावना है? देखिए, ये तो बहरहाल दिल्ली में चल रहा है
और जैसा कि आप जो पहले जानते हैं कि अब ये एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी उसमें बड़े दल के रूप में है। अब एक सामंजस्य बनाना भी है, जिसमें 25 जो कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन 5 जो हैं वो एनडीए के जो घटक दल हैं। जी बिल्कुल, अनिल जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे।